एमपी अजब है, एमपी गजब है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाए। तो आज के इस एमपी अजब है, एमपी गजब है के खास प्रोग्राम में देखिए, मध्य प्रदेश में एक तरफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अवैध खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ रेत माफिया ने उनके ही अंतर्गत आने वाले पुलिस विभाग की जमीन पर अपने काले कारोबार का जरिया बना लिया। ग्वालियर में बेखौफ रेत माफिया का रसूख पुलिस प्रशासन पर इस कदर हावी है कि रेत के काले कारोबार से जुड़े रेत माफियाओं ने शहर में शासकीय जमीनों पर रेत के डंपी लगा रखे हैं और ये अक्सर होता है। लेकिन यहाँ ग्वालियर में एक अनोखा मामला सामने आया है। रेत का कारोबार करने वाले माफियाओं ने पुलिस विभाग के लिए आरक्षित जमीन को ही अपना निशाना बना दिया और पुलिस क्वार्टरों के लिए आरक्षित जमीन पर रेत का कारोबार धड़ल्ले से कर लिया। हालांकि आपको बता दें कि यहां अवैध खनन भी बड़े पैमाने में हो चुका है। भूमाफिया ने शासकीय भूमि पर स्थित पहाड़ी का सीना चीरकर करोड़ों रुपए की मुरुम भी निकाल ली है। लेकिन खुलेआम चल रहे इस अवैध खनन के खेल से जिला प्रशासन के अधिकारी गहरी नींद में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग के आवासीय क्वार्टरों के लिए जमीन आरक्षित की गई है और इसके लिए बाकायदा कलेक्टर के आदेश का नोटिस बोर्ड भी मौके पर लगाया गया है। लेकिन स्थानीय नेताओं के संरक्षण और राजनीतिक रसूख के बल पर रेत माफियाओं ने पुलिस की ही जमीन पर अपना रेत का कारोबार जमा लिया। जब इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है, शासन द्वारा खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के सभी दावे ग्वालियर में धराशायी नजर आते हैं, क्योंकि शासकीय भूमि को तो खनन माफिया, रेत माफिया और भूमाफियाओं ने हड़प ही लिया है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को एनफोर्समेंट के जरिए सुधारने वाली पुलिस को ही शिकार बनाना कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि टीवी 27 न्यूज़ डिजिटल एमपीसीजी की खबर पर एक्शन तो हो गया, लेकिन क्या अधिकारी शासकीय भूमि को भूमाफिया के हाथों खुर्द बुर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि रेत का कारोबार खुलेआम मैदान में होता है और अधिकांश पुलिस समेत अधिकारियों का गुजरना होता है, लेकिन उनकी नज़र यहाँ नहीं पड़ना सवाल खड़े करता है। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के तहत हम प्रशासन की, शासन की ऐसी कमियों को उजागर करते हैं जिनसे कि सुधार हो और साफ तौर पर जनता को न्याय मिल सके। ग्वालियर में एक नया मामला सामने आया जहां पर पुलिस की ही जमीन पर अवैध खनन करने वाले रेत माफिया ने कब्जा कर लिया। अब आपको बता दें कि ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में अवैध रेत खनन का डंप जो है, वहां पर अवैध रेत का काला कारोबार चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पुलिस की कॉलोनी है, पुलिस की कॉलोनी बनने का प्रस्ताव है, पुलिस के लिए आरक्षित जमीन है, लेकिन बावजूद इसके जो खनन माफिया हैं या जो रेत माफिया हैं वो इस कदर बेखौफ हैं कि वो अपने रेत का काला कारोबार पुलिस की ही जमीन से कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो सूचना है वो सामने आती रही है कि शासकीय जमीनों को घेर कर ये रेत का अवैध काला कारोबार करते हैं, वहां पर डंप भी लगाते हैं, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन इनकी ओर से आंख मूंद लेता है। यहाँ पर राजनीतिक रसूख वाले खनन माफिया सक्रिय हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो पुलिस अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इन पर राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं कर पाते। कार्रवाई होती भी है तो केवल दिखावे की। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल इस रेत खनन के लिए कुख्यात है। अब देखना यह है कि यहाँ पर कौन कार्रवाई करता है, किस तरह से कार्रवाई होती है। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि इस पर तत्काल रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी और ऐसी इस तरह की शासकीय जमीनों पर रेत के अवैध डंप, चूंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और कलेक्टर ने यहाँ पर रोक लगा दी है अवैध खनन पर, तो रेत के अवैध डंप शहर के अलग अलग इलाकों में आपको मिल जाएंगे और जहां पर मिलेंगे ये शासकीय जमीन है और शासकीय जमीनों को जो है किसी भी तरह से कब्जाना, ये जो है भूमाफिया और रेत के जो खनन करता माफिया हैं उनका एक पसंदीदा शौक है और इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन भी आंखें मीच लेता है। देखना ये है किस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी ये जमीनें हैं वो बचा पाता है। टीवी 27 न्यूज़। ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में ये तथ्य लाया गया है, वहां उस जगह पे
कुछ दिवस पहले एक अवैध उत्खनन करते हमने एक मशीन भी पकड़ी थी और उसको जब्त कराया था और उसमें अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया, कार्रवाई हुई है। आज आपने बताया है कि वहां कुछ लोगों ने रेत का डंप किया हुआ है। आपकी सूचना के आधार पर तत्काल हमने माइनिंग और रेवेन्यू की संयुक्त टीम बना के वहां रवाना किया है और विधि अनुसार जो कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई हम करेंगे। अभी कुछ समय पहले एसडीएम महोदय का दूरभाष पर निर्देश मिले हैं कि लश्कर क्षेत्र में मानपुर गिरद के पास में जो प्रभात मूर्तिकार पहाड़ी है, वहां पर अवैध कुछ रेत डंप है, जिसमें हमने माइनिंग इंस्पेक्टर को भेजा है और कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। अगर अवैध शासकीय जमीन पे अवैध रखी है तो उसको खनिज नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो भी अर्थदंड होगा वो प्रस्तावित करेंगे और इसका विधिवत पंजीबद्ध क्या करेंगे। आपके इलाके में जो है अवैध खनन तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें ब्लास्टिंग वगैरह होती है और जो रेत माफिया है वो भी यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। चलिए, हमारे यहाँ मोती झील प्रभात राय मूर्ति फैक्ट्री के सामने ब्लास्टिंग की जाती है, क्योंकि जो रिसोर्ट बन रहा है यहाँ पे जो पत्थर फोड़ के पूरा ब्लास्टिंग करके काम यहाँ चालू है। और अभी जो पुलिस ने जो कॉलोनी के जो बोर्ड लगाए हैं कि यहाँ पुलिस कलेक्टर साहब ने बोर्ड लगाएंगे, ऐसे यहाँ कॉलोनी चिन्हित की गई है, तो भूमाफिया वहाँ काम कर रहे हैं और अवैध रेता का भी वहाँ खनन काम चल रहा है, वहाँ रेता डंप करके डाली जाती है। वहीं